हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एक्चुअली आज एक थोड़ी सी डिफरेंट काइंड की वीडियो रहने वाली है। आज मैं लेके आई हूँ जैसे अगर मैं बात करूँ जो पेरेंट्स आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं या कहीं भी इस तरह की जगह रह रहे हैं जहाँ पे कि जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों ही बिजी रहते हैं अपने वर्किंग में और घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। अक्सर उनके बच्चों के साथ एक इशू देखा गया है, दैट इज़ ऑटिज़म। आप कहीं भी अच्छी जगह रहते हैं, पॉश एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं आपस में कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, ठीक है, अपने जो दादा दादी हैं वो साथ में नहीं रहते हैं, तो ये मेन रीज़न है किसी भी बच्चे के ऑटिस्टिक होने का। ठीक है, तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो गो थ्रू ऑफ दिस सफरिंग बिकॉज ऑफ आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। हाँ, आई कैन से कि उसको स्लाइट ऑटिज्म है, वो भी मैं अब कह सकती हूँ, शुरू में तो आई हैव नो आइडिया कि क्या इशू है। तो सुनिएगा, देखिए इसकी आप कह दें मेडिसिन है, नहीं इसकी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, कुछ ऑटिज्म ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, शायद लाइफ टाइम उनके जो पेरेंट्स हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो स्लाइट ऑटिज्म है, अच्छा आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपसे एक बात पूछता है, जैसे आप मैं एक बार पीजीआई चंडीगढ़ गई थी तो वहाँ पे भी एक बात पूछी, मैंने कई जगह दिखाया है। तो वो एक बात पूछते हैं कि जब आपका बेबी हुआ तो वो ये बात पूछते हैं कि जब बेबी हुआ था क्या वो उसने क्राई किया था, रोया था। अगर आप बोलते हैं यस तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, वो बोलना शुरू कर देगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे कईयों को पता ही नहीं होता है, वो बोलते हैं कि कम रोया था। अगर वो रोया था तो कोई, देखिए, अगर बच्चा किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लो वो अल्फ़ाबेट सुना रहा है, कोई पोएम गा रहा है, तो उसका बोलने का इशू नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ और चेक कर लें, कई बार आपका बच्चा अगर आपकी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है तो हो सकता है उसके साथ में हियरिंग प्रॉब्लम हो। तो वो आप चेक कर लें, वो आई थिंक पेरेंट्स चेक कर ही लेते हो कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट जो बच्चे हैं वो म्यूज़िक बड़ा सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये हियरिंग वाला तो इशू है ही नहीं। अच्छा देखिए, आपके बच्चे की हेल्प आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। पहली बात तो घबराएं नहीं, एक्सेप्ट करें कि चलो ठीक है यार, हम अपने बच्चे को माहौल नहीं दे पाए हैं, एटमॉस्फेयर नहीं दे पाए हैं, वो कहते हैं कि सोशल जो बिहेवियर है वो हम नहीं दे पाए हैं, वो आप एक बार एक्सेप्ट करें। तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि भाई इस चीज़ का इलाज तो कोई नहीं है, वो बोलते हैं स्पीच थेरेपी दो। अब एक चीज़ बताइए, एक रियलिस्टिक बात मैं कर रही हूँ, जो बच्चा जिस पेरेंट्स साथ में वो जब से जन्म लिया है तब से है, अगर वो उनके साथ ही कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो रही है, तो एक थर्ड बंदा जो कि उसके लिए अजनबी है उससे कैसे कनेक्टिविटी होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगी। ठीक है, आप वो भी दिलवा लें, लेकिन वो इतनी हेल्पफुल नहीं है जितना कि आप खुद अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, पेरेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जिस स्पीड में वो नॉर्मल इंसान से बात करते हैं उसी स्पीड में वो बच्चे से भी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आप बच्चे के हिसाब से जो वर्ड आपको बुलवाना चाहते हैं आप उसको सिखाएं नहीं कि बेटा ये बोलो, ऐसे नहीं होगा। आप उसके सामने उस वर्ड को बार बार किसी कंटेस्ट में, किसी कन्वर्सेशन में लेके आओ। जैसे आप चाहते हो कि वो येलो कलर बोले, तो आप क्या करेंगे, देखो बेटा, येलो येलो, आपने भी येलो पहना है, मैंने भी येलो पहना है, ये कैसा है, देखो ये भी येलो है। तो उसको ये मत बोलो कि बेटा रिपीट करो येलो येलो, नो, ऐसे ऐसे कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये बड़ा परेशान कर रहा है। तो बेस्ट वे क्या कहता है, बेस्ट वे कहता है कि आप उस वर्ड को उसके सामने बार बार बोलो, अलग अलग कंटेस्ट में बोलिए आप उस चीज़ को। ठीक है, तब बच्चा वर्ड पकड़ेगा, उसको बार बार रिपीट भी नहीं करेगा और हर बार एक नया वर्ड उसकी वोकेबलरी में ऐड होगा। अच्छा, स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको इशू रहता है कि बच्चा कहीं भी शुशु कर देगा, पोटी कर देगा। मुझे भी काफ़ी इशू आए शुरू शुरू में, स्कूल वालों ने मना कर दिया कि नो नो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ बेबी। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सर मैम प्लीज़, सिर्फ मेरे बच्चे को जस्ट ही वॉन्ट जस्ट एन एटमोसफियर ऑफ मीन्स, हम उसको सिर्फ बच्चों के बीच में रखना चाहते हैं, हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आप उसको ये सिखा दे वो सिखा दें। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी कंप्लेन इफ़ यू आर नॉट गिविंग 100%। आप सिर्फ क्या कर लें, तो आप सिर्फ उसको बच्चों के बीच में रख लें, दैट इज़ मोर सफिशेंट। और इससे काफ़ी हेल्प मिली। एक साल मेरा बेटा स्कूल गया, उसने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया एंड ड्रास्टिक चेंज मुझे देखने को मिला। थोड़ा सा जैसे कि एक्चुअली डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, कभी किस तरह की साउंड है, कभी किस तरह की साउंड है,
वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि काफ़ी सारे चेंज आए बच्चों के बीच में, वो रहा क्योंकि सबके सब डॉक्टर यही बोलते थे कि उसको ना बच्चों के बीच में छोड़ो। तो पहले मैंने उसको ऐसी जगह रखा जहाँ पे कि घर में कई सारे मेंबर्स थे, तो दादा दादी होते हैं घर में, या और भी होते, नाना नानी होते हैं, या ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इससे। ठीक है, बच्चा सीखता है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ठीक है, हम उसको उसके ऊपर छोड़ दें तो एज ए मदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एक मदर का होगा, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी अपनी मदर के साथ ही फील करता है। ठीक है ना, उसने कहीं ना कहीं बाकी सबसे एक्स्ट्रा उसको 9 मंथ अपनी टम्मी में रखा है, तो जितना आप उसकी हेल्प कर पाएंगे दूसरा नहीं कर पाएगा। एक तो पहली बात, वो जो कुछ ही मांग रहा है उसको 2 दिन इरिटेट मत करो, क्योंकि ऐसे बच्चे अग्रेसिव भी होते हैं, अपना सिर मार लेते हैं, खुद को बाइट कर लेते हैं, सामने वाले को बाइट कर लेते हैं। तो आप उस चीज़ को 2-3 बार, जैसे कुछ मांग रहे हैं बच्चा, इशारा कर रहा है, इशारे मत समझे। ठीक है, आप इशारा कर, क्या चाहिए बेटा, पानी, पानी चाहिए, पानी चाहिए आपको। वो बोलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 3 बार रिपीट करना है, ये नहीं कि आपके पीछे पड़ जाए। इससे फिर बच्चा इरिटेट होता है, 3 बार आपने कहा, कभी तो वर्ड पकड़ेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसके साथ में थोड़ा सा ट्राई करना है। आप जो भी उसके साथ मीन्स, मुझे भी डॉक्टर ने ही मुझे बोला था कि आप ऐसा करें, तो मुझे उसके पॉजिटिव चेंज मिले। एक तो 1 साल वो स्कूल में गया, उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, साथ में उसके साथ कनेक्टिविटी, पोएम मैं सुनाती हूँ, साथ में वर्बली करके दिखाती हूँ उसको, जेस्चर्स करके दिखाती हूँ। तो जैसे भी, अब जैसे एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैं। हम शादी में गए थे, तो कोई इंसान ऐसे बुला रहा है, तो मेरा बेटा गा रहा है, इधर आ इधर आ। तो ऐसे अगर वो कोरिलेट कर पा रहा है, मतलब ऐसे बुला रहा है, इसका मतलब वो इधर बुला रहा है, तो उस पोएम को उससे उसने कोरिलेट किया, मीन्स ही इज़ इम्प्रूविंग। ठीक है, तो तभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी, अब एक पेरेंट्स मुझे कल मिले, तो उनकी भी बेटी थी। ये कहते हैं लड़कियाँ तो बहुत एक्टिव होती हैं, लड़कियों से ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बट इट्स नॉट, ये किसी को भी हो सकता है। देखिए, जहाँ आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिला है, अब न्यू पेरेंट्स होते हैं, ध्यान दे नहीं पाते हैं, बड़े बूढ़े नहीं हैं घर में, गाइड करने के लिए नहीं है, हर कोई अपने फ़ोन में घुसा। अच्छा, मेन जो रीज़न है वो फ़ोन है जी इन सब का। एक तो ये कि आसपास घर में लोगों की कमी है, न्यूक्लियर फैमिली। सेकंड जो सबसे बिगेस्ट रीज़न है वो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना। आप बच्चे को सुना दे, दिखाएं नहीं ज़्यादा चीज़ें। सुनने से क्या होगा, बच्चे के दिमाग में जाएगा, वो उसको बोलने की ट्राई करेगा। लेकिन सुनाना भी एक हद तक ही है, क्योंकि बच्चों को फिर सुनने की हैबिट है, वो बोलता नहीं है उसको। और एक समझे नहीं बच्चे की बात, उसको लगता है कि ये तो समझ में आ गया इसको। कम से कम 2-3 बार तो रिपीट करवाने की कोशिश करें, क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन सब आइटम्स के नाम आप बोल दें, तो उससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अब मैं बात करूँगी, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको जो भी वर्ड्स को बुलवाना उसको रिपीट ना करवाएं, उसको बस आप नहीं करो। आप उसको, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको कपड़े पहना रहे हैं, कौन सी शर्ट पहनी बेटा, शर्ट पहननी है, टी शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है, पैंट, ये कैसी पैंट है, ये तो येलो पैंट है, ये तो ग्रीन पैंट है। खुद ही बोलते रहें और आराम से बोलें। बच्चा जो है आपकी लिपसिंग देख रहा है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो स्पीड अप ना हो। ठीक है, आराम से उस चीज़ को आप बोलें, तो फिर आपको हेल्प मिलेगी।